नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे अवामल हैं जो हमारे घरानों के ख़ानदानों की डेवलपमेंट के लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो मेरे साथ मिसेस अतिया नोएल साहिबा मौजूद हैं। वो एक बहुत अच्छी बेटी, बहू, माँ के किरदार में बखूबी निभा रही हैं उसको, और एक रिटायर्ड टीचर भी हैं और सोशल हैं, अपने सारे कम्युनिटी में काम करने के लिए हमेशा सरगर्म रहती हैं। तो आज हम दोनों मिलकर एक ख़ानदान की डेवलपमेंट के लिए कौन से मामले हैं हम उस पर बात करेंगे। तो जी, आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक ख़ानदान की डेवलपमेंट के लिए कौन से ऐसे अवामल हैं जिन पर हम अमल करेंगे तो खुदा हमारे ख़ानदानों के अंदर सरफराजी देगा और हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आपने मौका दिया। इतना तजर्बा मतलब मैं नहीं, लेकिन मैं अंदर की फीलिंग्स जो है ना वो आपसे शेयर करूँगी, जो मेरी अपनी अंदर की हैं। सबसे पहले जब बेटी बहू बन के एक ख़ानदान में आती है तो उसी वक्त ही उसको बहुत सारे मसाइल से दो चार होना पड़ता है बाज़ औक़ात। तो कभी ज़ाहिर उसके लिए वो माहौल नया होता है, लेकिन मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे एक लफ्ज़ कहा था कि बेटी अब यही तेरा घर है, यही सब कुछ है। एक कहावत उन्होंने कहा था कि एक बुज़ुर्ग कहते थे कि अब तेरा जनाजा भी यहीं से जाएगा, यहीं से निकलेगा। जी जी बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि ये मेरी माँ की एक अच्छी तरबियत थी। बिल्कुल। तो अगर मेरी माँ उस वक्त मुझे करती कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, घर बहुत बड़ा है, तो इधर तो ये तो वो, तो शायद मैं ना रहती। लेकिन मेरी माँ ने ये लफ्ज़ मुझे कह के तो मुझे उस ख़ानदान में मतलब खिदमत का, मैंने बहुत खिदमत की है अपने बिल्कुल ख़ानदान की। और सबसे अच्छी बात थी कि मेरी जो सास थी ना वो खुद भी बहुत दुआ गो खातून थी। जी जी। दुआ बहुत करती थी। तो ससुर भी बहुत अच्छे थे। इस तरह फिर हमारी मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि अगर आप खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगी तो आप अपने घर को बहुत सरफराज कर सकते। जी जी। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि एक दना औरत जो है वो अपना घर बनाती है जी और जी। बेवकूफ़ जो है, अहमक जो है वो उसको अपने हाथों से ख़राब कर देती है। और ये हमारे मुआशरे में हम खुद अपनी आंखों से भी देखते हैं। बहुत फैमिली। बड़ी अच्छी बात आपने की है और मैं यही आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हम जब एक घर में रहते हैं, एक घराना बनता है, उसमें माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो घर में जितने अफराद हैं उन सब का खुदा के साथ लगाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर घर में माँ बाप हैं वो सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं वो भी उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो खुदा के साथ जो घराने जिन घरानों में रोज़ाना दुआ की जाती है तो यकीनन खुदा उन घरानों को सरफराज करता है। तो कामयाबी जो है वो एक ख़ानदान के अंदर इसी तौर पे आ सकती है कि नंबर 1 पे है कि हम खुदा के साथ लिंक बढ़ाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा की हज़ूरी में अपना वक्त गुजार सकते हैं तो हमें गुजारना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो ये है कि हमें वफ़ादारी बड़ी ज़रूरी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि हम जैसे बेटी है, बेटा है, मियाँ बीवी हैं, हर रिश्ते में वफ़ादारी बड़ी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये लफ्ज़ ही पहला तो लफ्ज़ ही ये इतना मतलब मैं तो कहती हूँ कि अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगे तो वो हमें कभी भी नीचे नहीं गिरने दे बल्कि सरफराज करेगा। बिल्कुल। मेरे तो ज़हन में यही रहता है और मैं जब दुआ करती हूँ तो मैं हमेशा खुदा से कहती हूँ कि खुदावंदा तो मुझे अपनी वफ़ादारी करना सिखा, मैं तेरी ताबेदारी करना मुझे सिखा और मैं तेरी ताबेदारी में रहूँ। बिल्कुल। तो जब हम ये लफ्ज़ वफ़ादारी अपने दुआ में इस्तेमाल करते हैं तो जब हम आम रूटीन में अपने घर में चलते फिरते हैं तो हम यही लफ्ज़ अपने बच्चों के लिए उनको भी ये बात समझा सकते हैं। उनको कहते हैं कि बेटा
अपने काम को, अपने घर को, अपने घर की जिम्मेदारियों में अपनी वफादारी दिखाओ। बिल्कुल, लापरवाही ना करो कि ये बस अब माँ बाप का घर है, हमारा नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये गलत बात है। बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। बिल्कुल। अगर एक काम बाप कर रहा है तो बेटे को चाहिए कि वो काम खुद करे, साथ जाके बाप के साथ हिस्सा। वफादारी तो यही है बिल्कुल ना? अगर माँ अकेली काम कर रही है तो बेटी को चाहिए, बेटी को ये लफ्ज़ आना चाहिए कि मेरी माँ अकेली काम कर रही है तो मैं भी साथ मदद करूँ। बिल्कुल, वफादारी तो फिर पता चलता है। बिल्कुल। मतलब अगर आप एक घरेलू खातून हैं, हाँ, और आप घर में काम कर रही हैं और आप वफादारी के साथ नहीं कर रही, हाँ, तो बरकत आपके घर में कभी नहीं आएगी। अगर ना बच्चों में आएगी। अगर खावंद है और वो वफादार नहीं है अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, तो वफादारी वहाँ पर नहीं आएगी। इसी तरह बच्चों के लिए है कि बहन भाई आपस में, मतलब पूरी फैमिली का आपस में वफादार होना बहुत ज़रूरी है। और मसीही घरानों में मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारे ख़ानदान है, जो बहुत सारे ख़ानदान हमारे कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा में वफादारी में, उसकी ताबेदारी में गुजार रहे हैं, ये मतलब। और बहुत से ख़ानदान जब सर्वे करते हैं या ऐसे मुआशरे में देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात से भरी हुई है। जी, अच्छा। और इससे हमारे मतलब खानदानों को बहुत नुकसान भी होता है। तीसरी बात जो मैं आज के प्रोग्राम में शेयर करना चाहती हूँ कि एक एहसास है। पहले नंबर पे है खुदा से वफादारी, दूसरे नंबर पे है मतलब तीसरे नंबर पे एहसास का होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप घर में अपने घराने का एहसास नहीं करेंगे, बहन भाई एक दूसरे का एहसास नहीं करते, जैसे आपने भी बात की है कि बेटी को माँ के साथ मददगार बनना चाहिए और खावंद को बीवी के साथ, बीवी को खावंद के साथ। तो इन सारे जो अवामिल हैं उनमें एहसास भी एक बड़ा अहम है। हाँ जी, मैं अक्सर नोएल के साथ जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो नोएल मेरी बहुत हेल्प करते हैं मेरे साथ। बड़ी अच्छी बात है। देखिए जी, अगर मैं करूँ नोएल या मैं नोएल के साथ इस तरह का एहसास तो ऑटोमेटिक बच्चों में तो आएगा। बिल्कुल, बच्चों को पता चलेगा कि हमारे माँ बाप कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो हमने भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो अपनी कामयाब ज़िंदगी बिल्कुल गुजारनी है, वरना तो। और मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि जो बेटियाँ हैं वो मतलब शादी से पहले अगर अपनी माँ का एहसास नहीं करती तो शादी के बाद वो सास का कैसे करेगी। तो ये माँओं के लिए बड़ी अच्छी ज़रूरत है कि अपनी बेटियों के अंदर इस चीज़ को डेवलप करें कि वो आपका एहसास करें, भाइयों का ख्याल रखें, क्योंकि ससुराल में जाकर रिश्ते तो यही होते हैं और वो रिश्ते खावंद के हवाले से होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी भाई होते हैं, बहनें होती हैं, माँ बाप होते हैं। तो एहसास जो है वो भी एक ख़ानदान की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा पसंद करता है कि हम एक दूसरे का एहसास करें। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और मसीह की शरीयत को पूरा करो। ठीक है, तो भार यही है कि हम अगर किसी की माली तौर पर मदद नहीं कर सकते तो हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। ठीक है, दुआ जो है वो बहुत सारी मुश्किलात को हल कर सकती है। चौथे नंबर पर ये है कि कामयाबी एक ख़ानदान अगर हासिल करना चाहता है तो मेहनत है। मेहनत बहुत ज़रूरी मेहनत है, बहुत ज़्यादा। ये मैं अक्सर बच्चों के सामने ये बात शेयर करती हूँ कि बेटा ज़िंदगी में मेहनत करना सीखो। हाँ, अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरे बच्चे मेहनत करेंगे। जी, बच्चे मेहनत करेंगे तो उनके बच्चे आगे मेहनत करेंगे। उनको पता चलेगा कि हमने अपने घर को चलाने के लिए, घर के सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है और कितना मतलब इसके लिए हमें कोशिश बाहर करनी है। तो फिर ये बच्चों में एक एहसास पैदा होता रहेगा। बस मैंने फैमिलीज़ देखी हैं कि वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो हम एक तजर्बे की बात कर रहे हैं कि वो बाप
अगर नहीं मेहनत कर रहा, माँ नहीं कर रही, तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप तो मॉडल है ना, मॉडल होते हैं, मॉडल होते तो उनको पता है इन्होंने ला के देना हमें, जो जहाँ से मर्जी ला के दे खाने के, उनको तो खाने को मिलेगा, जैसे भी अगर ना भी मिलेगा तो वो वैसे भी सोए। लेकिन ये गलत बात है। कुछ ना कुछ मेहनत करते ही रहना चाहिए। हाथ पाँव आप करेंगे ना तो आपके बच्चे करेंगे। बिल्कुल। और आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप किसान हैं तो आप खूब मेहनत से काश्तकारी करें। अगर आप मजदूर हैं तो देखो किसी के घर में काम कर रही हैं खवातीन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बास खवातीन बड़ी मेहनत से अपने खानदानों को पालने, बच्चों को पालने के लिए बड़ी मेहनत, मुझे मैं तो उनको बड़ी दुआ देती हूँ। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि ये आपको खुदा ने बहुत बरकत देनी है। बिल्कुल, ये उम्र है आपकी, मेहनत कर, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरे जैसी नौकरी नहीं मिली या कोई बड़ी सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, वो तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। बिल्कुल। लेकिन ये तो नहीं ना कहना कि वो तो पढ़ाती है, गवर्नमेंट नौकरी है, वो तो उसको तो पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ लोगों के घर में। अगर एक स्टूडेंट है ये तो मतलब ये अपने में अंदर जज्बा, नेमते तरह तरह की। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट को भी अपने पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। उसको वहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। और अगर मतलब इसी तरह हम किसी भी फील्ड में हैं तो हमें, अगर आप उस्ताद हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आप जहाँ पर भी खड़े हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी ज़रूरत है कि आप मेहनत से काम करें। और सिला और जो उसका इनाम है वो खुदा ने देना है। तो बड़ा अच्छा लगा आज हमने इस एक छोटे से टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने शेयरिंग थोड़ी की है, और यकीनन हमारे नाजरीन इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे और बहुत सारे हमारी बात से मुत्फिक होंगे। और आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल्स को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर कोई आपके दिल में टॉपिक है, आप चाहते हैं कि हम इस पे बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे हम लिख सकते हैं और हम ज़रूर बात करेंगे। एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।